हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना। अभी अर्थमेटिक में मेरा पाइप एंड सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ठीक है। उसमें अभी तक 3 क्लास हो चुका है और पिछला क्लास में मैंने 23 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। ठीक है मेरे भाई, आज 24 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आज पाइप एंड सिस्टम का बहुत ही तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन सब होने वाला है। ठीक है, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला। ठीक है, मेरे चैनल पर अगर नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ेगा और मैं और अच्छा तरीका से यूट्यूब पे क्लास देता चला जाऊंगा। ठीक है, मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करो। थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो मैं इसी तरीके से यूट्यूब पे पूरा का पूरा अर्थमेटिक और पूरा का पूरा एडवांस मैथ का एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर बहुत ही डिटेल में मैं डालता चला जाऊंगा फ्री में। ठीक है, चलो मेरे भाई, क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का, ध्यान से देखना। सवाल नंबर 24 देखो, ये सवाल क्या करना चाह रहा है। सवाल नंबर 24 देखो, ये सवाल क्या करना चाह रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या करना चाह रहा है, ध्यान से समझना। पाइप ए, बी और सी क्रमशः 30 घंटा, 40 घंटा और 60 घंटा में एक टैंक को भर सकता है। ठीक है मेरे भाई, तीन पाइप है ए, बी और सी, जो क्रमशः 30 घंटा, 40 घंटा और 60 घंटा में टैंक को भर सकता है। देखना मेरे भाई ध्यान से, पाइप ए है, पाइप ए किसी टंकी को कितना घंटा में भर सकता है? तो पाइप किसी टंकी को 30 घंटा में भर सकता है। पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटा में भर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से पाइप बी उसी टंकी को कितना घंटा में भर सकता है? तो पाइप बी उसी टंकी को 40 घंटा में भर सकता है, उसी टंकी को 40 घंटा में भर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार जो पाइप सी है वो उसी टंकी को कितना घंटा में भर सकता है? तो उसी टंकी को 60 घंटा में भर सकता है, 60 घंटा में। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगा, यहां से हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगा, टैंक का कैपेसिटी आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, टैंक का कैपेसिटी कितना बनेगा बताना। टैंक का कैपेसिटी कितना बनेगा ये बताओ। इन तीनों का एलसीएम ही टैंक का कैपेसिटी बनेगा। 30, 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 30, 40 और 60 का एलसीएम होगा 120। तो टैंक का कैपेसिटी कितना हो गया? 120 यूनिट हो गया। टैंक का कैपेसिटी कितना हो गया? 120 यूनिट का हो गया। टैंक का कैपेसिटी 120 यूनिट का हो गया। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। अब बताओ, टैंक का कैपेसिटी आ गया तो इफिशियंसी भी आ जाएगा, तीनों पाइप का इफिशियंसी भी आ जाएगा। तुम बताओ मेरा भाई, पाइप ए का इफिशियंसी कितना बनेगा ये बताओ। पाइप ए का इफिशियंसी कितना बनेगा ये बताओ। तो 120 बटा का 30, 4 बनेगा 4। ठीक है, पाइप बी का इफिशियंसी बताओ कितना बनेगा। पाइप बी का इफिशियंसी कितना बनेगा? तो 120 बटा का 40, 3 बनेगा 3, 3 बनेगा 3। और पाइप सी का इफिशियंसी कितना बनेगा बताना मेरा भाई। पाइप सी का इफिशियंसी कितना बनेगा? पाइप सी का इफिशियंसी कितना बनेगा? तो 120 बटा का 60, 2 बनेगा 2। इसका इफिशियंसी 2 बनेगा 2। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। पाइप ए, बी और सी उसी दिन क्रमशः 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोला जाता है। ध्यान से सुनना मेरा भाई, ध्यान से सुनना। तीनों पाइप है, ए को कितना बजे खोला गया बताना। ए को खोला गया 7 बजे, बी को कितना बजे खोला गया? तो बी को खोला गया 8 बजे, बी को खोला गया 8 बजे, देखते रहना ध्यान से। और सी को कितना बजे खोला गया बताना। तो सी को खोला गया 10 बजे, सी को खोला गया 10 बजे। ठीक है मेरे भाई, तीनों पाइप एक साथ नहीं खोला गया है, तीनों पाइप को अलग अलग टाइम पे खोला गया है। पाइप ए को 7 बजे खोला गया, उसके 1 घंटे के बाद पाइप बी को खोला गया और उसके 2 घंटे के बाद पाइप सी को खोला गया। ठीक है मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो टंकी कितना बजे भर जाएगी ये हमको निकालना है। टंकी कितना बजे भर जाएगी ये हमको निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए हमको तीनों पाइप का इफिशियंसी। तो तीनों पाइप का इफिशियंसी तो है ही है, लेकिन तीनों पाइप एक साथ नहीं खुला हुआ है। तीनों पाइप एक साथ अगर खुला रहता तो फिर इजी वे में पता लग जाता कि इसको भरने में, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तीनों पाइप एक साथ नहीं खुला हुआ है। ठीक है, इसमें यही समस्या है कि तीनों पाइप अगर एक साथ नहीं खुला हुआ है तो मैं ऐसा क्या जुगाड़ करूं कि तीनों पाइप को मैं एक साथ खुलवा दूंगा। ठीक है, एक साथ जैसे ही खुलेगा तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। नहीं, ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, टंकी कितना बजे भर जाएगी क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है। मान लो, ध्यान से सुनना हमारी बात, मान लो कि टंकी इस पीरियड में भरना शुरू हुआ, इस पीरियड में टंकी को भरने का काम शुरू हुआ इस पीरियड में, और इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक यहां पे जाकर टंकी फुल हो गया, यहां पे जाकर टंकी पूरा फुल हो गया। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे टंकी का काम शुरू हुआ भरने का और इस पॉइंट पे टंकी का काम समाप्त हो गया, यानी टंकी फुल होकर खत्म हो गया। ठीक है मेरा भाई, तो इस पीरियड से इस पीरियड तक कितना टाइम लगा टंकी को भरने में, यही हमको निकालना है, यही हमको निकालना है। ठीक है मेरा भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले पाइप ए को खोला जाता है। मान लो इस बिंदु पर पाइप ए को खोला जाता है, कितना बजे खोला जाता है? 7 बजे खोला जाता है। 7 बजे पाइप ए को खोला जाता है, 7 बजे पाइप ए को खोला जाता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यानी 7 बजे काम शुरू हो गया। अरे बताओ ना यार, पाइप ए को 7 बजे खोला है तो 7 बजे से ही टंकी भरना शुरू हो गया होगा। तो 7 बजे को, है ना, पाइप ए को 7 बजे खोला जाता है इस पॉइंट पे मान लो। ठीक है,
उसके बाद 1 घंटा के बाद पाइप बी को खोला जाता है, यानी 8 बजे पाइप बी को खोला जाता है। तो मान लो यहां पर बज गया 8 बजे पाइप बी को खोला गया, 8 बजे पाइप बी को खोला गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद 10 बजे, मान लो इस बिंदु पर 10 बज गया, तो इतना बजे 10 बजे कितने कौन से पाइप को खोला जाता है, तो 10 बजे पाइप सी को खोला जाता है, 10 बजे पाइप सी को खोला जाता है, ठीक है मेरे भाई, 10 बजे पाइप सी को खोला जाता है। हमारी बात ध्यान से समझना, पाइप ए को 7 बजे खोला जाता है, पाइप ए 7 बजे तक चला 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 चला, फिर 8 बजे पाइप बी को खोला जाता है, फिर पाइप बी के खुलने के 2 घंटे के बाद पाइप सी को खोला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो टंकी कितना बजे फुल हो जाएगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, देखना मेरे भाई ध्यान से। हमको क्या करना है इसमें, तीनों पाइप जो अलग अलग टाइम पे खुला हुआ है, तीनों पाइप जो अलग अलग टाइम पे खुला हुआ है, तीनों पाइप जो अलग अलग टाइम पे खुला हुआ है, ठीक है, इसको हमको एक साथ खुलवाना है, इसको हमको एक साथ खुलवाना है, ठीक है, इसको हमको एक साथ खुलवाना है, यानी इस बिंदु पर 7 बजे ही तीनों पाइप को खुलवाना है, ठीक है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। तुम बताओ पाइप बी जो है वो 1 घंटा के बाद खुल रहा है, पाइप बी 1 घंटा के बाद खुल रहा है, 1 घंटा के बाद खुल रहा है, तो पाइप बी को मैं ऐसा करता हूं, मैं 1 घंटा अगर पहले खुलवा दूंगा, यहां शिफ्टिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा शिफ्टिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो पाइप बी 8 बजे खुला, यानी 1 घंटे के बाद खुला, तो इसको मैं ऐसा करता हूं कि पाइप बी को अगर मैं 1 घंटा पहले ही खुलवा देता, 1 घंटा पहले ही खुलवा देता, यानी पाइप बी को अगर मैं 7 बजे खुलवा देता, 7 बजे ही खुलवा देता, तो तुम बताओ मेरे भाई 1 घंटा में ज्यादा यूनिट पानी भरता कि नहीं भरता, ये सेम टाइम पीरियड में ज्यादा यूनिट पानी भरता कि नहीं भरता। तो तुम बताओ मेरे भाई पाइप बी का एफिशिएंसी कितना है, पाइप बी का एफिशिएंसी 3 है, 3, यानी 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरता है। तो तुम बताओ मेरे भाई पाइप बी अगर 7 बजे ही खुला रहता तो 1 घंटा में पाइप बी जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी एक्स्ट्रा भरता, 3 यूनिट पानी एक्स्ट्रा भरता, तो टैंक का कैपेसिटी 120 यूनिट ना होकर अब कितना हो जाता, ये 3 यूनिट एक्स्ट्रा हो जाता, ये 3 यूनिट एक्स्ट्रा हो जाता, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अरे बताओ ना, पाइप बी को अगर मैं 7 बजे खुलवा देता, 8 बजे के बदला में 7 बजे खुलवा देता, यानी 1 घंटा पहले इसको खुलवा देता, तो 1 घंटा में ये ज्यादा यूनिट पानी भरता ना, 1 घंटा में ये थोड़ा ज्यादा यूनिट पानी भरता। तो पाइप बी का एफिशिएंसी 3 है, 3, यानी 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरता है। अगर मैं इसको 7 बजे खुलवा देता तो ये जितना टैंक का कैपेसिटी है उससे 3 यूनिट ज्यादा पानी भर जाएगा, जितना टैंक का कैपेसिटी है उससे 3 यूनिट ज्यादा पानी भर देगा ये, नहीं, ठीक है। तो तुम बता भाई पाइप बी को मैं 8 बजे ना खुलवा कर 7 बजे ही खुलवा दिया, तो पाइप बी अब यहां पे आ गया, यहां पे इस बिंदु पर आ गया, 7 बजे खुल गया, और 7 बजे खुलने के कारण जो टैंक का कैपेसिटी वो 3 यूनिट बढ़ गया, ठीक है, टैंक का कैपेसिटी 3 यूनिट बढ़ गया, यानी 3 यूनिट पानी एक्स्ट्रा भराएगा अब, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे भाई पाइप बी अब इस पॉइंट पे नहीं खुल रहा है, उसको मैं यहां पे ले आया, यहां पे। इसी प्रकार से पाइप सी जो है वो 10 बजे खुल रहा है, ठीक है, 10 बजे खुल रहा है। अगर मैं 10 बजे 7 बजे इसको मैं उठा के यहां लाऊंगा तो 3 घंटे के बाद खुल रहा है, इसकी तुलना में देखूंगा तो पाइप सी जो है वो 3 घंटे बाद खुल रहा है। अगर इसको मैं 3 घंटा पहले ही खुलवा देता, पाइप सी को अगर मैं 3 घंटा पहले ही खुलवा देता, यहां ना खोल के मैं इसको यहीं पे खुलवा देता, 7 बजे ही खुलवा देता, तो 3 घंटा पहले ही खुलवा देता, तो 3 घंटा में एक्स्ट्रा यूनिट पानी भरता। 3 घंटा पहले खुलवा देता, 10 बजे ना खुलवाकर 7 बजे खुलवा देता, तो 3 घंटा में कुछ यूनिट पानी एक्स्ट्रा और भरा जाता। तो पाइप सी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, 2, 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भरता है पाइप सी, तो 3 घंटा में कितना यूनिट पानी भरेगा, 3 घंटा में 3 दूना 6 यूनिट पानी भरेगा, यानी पाइप सी को अगर मैं 3 घंटा पहले खुलवा देता, ठीक है, तो 6 यूनिट पानी और एक्स्ट्रा भरा था, 6 यूनिट पानी और एक्स्ट्रा भरा था, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बताओ इस केस में टैंक की टोटल कैपेसिटी अब कितना फाइनल हो गया, अब कितना पानी भराएगा। पहले 120 यूनिट नॉर्मल था, लेकिन इन दोनों पाइप को मैं समय से, है ना, जो समय पर खुल रहा था उससे पहले ही खुलवा दिया, यानी सी पाइप यहां पे भी आ गया, ठीक है, सी पाइप यहां से अब यहां खुल रहा है। ए पाइप पहले से ही 7 बजे खुल रहा था, बी पाइप भी अब यहां से खुलने लगा, और सी पाइप भी यहां से खुलने लगा, यानी तीनों पाइप अब 7 बजे ही खुलने लगा। तो तीनों पाइप अगर 7 बजे ही खुलेगा तो जितना इसका कैपेसिटी था उससे ज्यादा यूनिट पानी भराएगा, ठीक है। तो टोटल अब कितना यूनिट पानी भराएगा बताना, 120 और 3, 6 3 9, 129 यूनिट पानी अब भराएगा। अब कितना यूनिट पानी भराएगा, 129 यूनिट पानी भराएगा, ठीक है मेरे भाई। अब तीनों पाइप इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पानी भरेगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पानी भरेगा, ठीक है। तो इतना टाइम पीरियड में, कितना टाइम पीरियड में ये 129 यूनिट पानी भर लेगा, जब तीनों पाइप एक साथ खुलेगा। अब तीनों पाइप एक साथ अगर इस बिंदु से खुलेगा तो इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक कितना समय लग जाएगा 129 यूनिट पानी भरने में, ये बताओ। तीनों पाइप एक साथ हो गया तो 129 यूनिट पानी भरने में कितना टाइम लग जाएगा। तीनों पाइप अब एक साथ खुलेगा तो कितना समय लग जाएगा पानी भरने में। तो तीनों पाइप का टोटल इफिशियंसी कितना है, 4 3 7 2 9, 9 इफिशियंसी के साथ कूदेगा तो 129 बटा का 9 घंटा लग जाएगा, 129 बटा का 9 घंटा लग जाएगा। तीनों पाइप अगर एक साथ खुलेगा, ठीक है,
तो 129 यूनिट पानी भरने में कितना घंटा लग जाएगा? 129 बटा का 9 घंटा लग जाएगा। ठीक है, इसको घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको अगर मैं काटूंगा तो 3 से ये चला जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 43 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको भाग लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 3 इकाई 3, 1 13 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 14.1/3 घंटा हो जाएगा, 14.1/3 घंटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो सेकेंड मिनट में भी है। ठीक है, तो 14 घंटा तो है ही है, 14 घंटा तो ये बनेगा ही बनेगा, प्लस का 1/3 घंटा। 1/3 घंटा का मतलब क्या होता है? 1/3 घंटा को मिनट में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/3 गुना का 60, यानी 20 मिनट हो जाएगा। 14 घंटा प्लस का 20 मिनट लग जाएगा। पूरा टंकी फुल होने में 14 घंटा प्लस का 20 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ पाइप कितना बजे भरा जाएगा, ये निकालना है। तो 7 बजे खुला, 7 बजे तीनों पाइप एक साथ खुला, 7 बजे एक साथ खुला, 7 बजे खुला, 7 बजे खुला, और कितना घंटा लगेगा पानी को टंकी को भरने में? 14 घंटा 20 मिनट लगेगा। तो 7 बजे में 14 घंटा 20 मिनट अगर तुम जोड़ देगा, 7 बजे में 14 घंटा 20 मिनट अगर तुम ऐड कर देगा तो कितना बच जाएगा बताना? अरे बताओ ना, 7 बज रहा है उसमें 14 घंटा 20 मिनट जोड़ना है तो कितना टाइम लग जाएगा बताना? 7 बजे से 12 घंटा जोड़ोगे तो 7 बजेगा शाम का, फिर उसके बाद 2 घंटा जोड़ोगे तो 9 बजेगा, यानी 9:20 में, 9:20 में टंकी क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। 9:20 में टंकी क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। 9:20 में पीएम पे फुल हो जाएगा। 7 बजे एएम में ये शुरू हुआ है, 7 बजे एएम में शुरू हुआ है, और 7 बजे एएम में अगर मैं 14 घंटा 20 मिनट जोड़ दूंगा तो ये 9:20 पीएम हो जाएगा। ये 9:20 पीएम में चला जाएगा। ठीक है, ये 7 बजे एएम में शुरू हुआ है, 7 बजे एएम में 14 घंटा 20 मिनट जोड़ोगे तो 9:20 पीएम पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो टंकी कितना बजे फुल हो जाएगा? तो टंकी 9:20 में फुल हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं था, शिफ्टिंग का इस्तेमाल करना था। ठीक है, तीनों पाइप को शुरुआत से खोलना था, बस तीनों पाइप को शुरुआत से खोल लो। ठीक है, एक साथ खुलेगा तो तीनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को कितना समय में भर देगा? आसानी से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? चलो इस क्वेश्चन को देखना, सवाल नंबर 25 को। यह सवाल क्या कहना चाह रहा है? सवाल नंबर 25 को देखना, यह सवाल क्या कहना चाह रहा है। चलो, पाइप ए और बी क्रमशः 16 घंटा और 24 घंटा में एक टैंक को भर सकता है, और अकेले पाइप सी x घंटा में पूरा टैंक खाली कर सकता है। देखना मेरे भाई ध्यान से, दो पाइप है ए और बी। पाइप ए जो है वो किसी टंकी को 16 घंटा में भर सकता है, 16 घंटा में भर सकता है। ठीक है, और पाइप बी जो है वो उसी टंकी को 24 घंटा में भर सकता है, उसी टंकी को 24 घंटा में भर सकता है। ठीक है, इसके बाद अकेला पाइप सी x घंटे में पूरा टंकी खाली कर सकता है। ठीक है, एक पाइप सी है जो अकेले पूरे टंकी को x घंटा में खाली कर सकता है, यानी ये आउटलेट पाइप है, ये आउटलेट पाइप है। ठीक है, जो टंकी को खाली करने का काम कर रहा है। सभी पाइप एक साथ 10:30 बजे खोला गया, लेकिन सी को, यहां होगा सी, लेकिन पाइप सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया। अगर उस दिन 8:30 बजे टंकी भर दी जाती है तो x का मान बताना क्या होगा? तो x का मान बताना क्या होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, क्या क्वेश्चन कर रहा है ध्यान से समझना। ठीक है, सभी पाइप को एक साथ 10:30 बजे खोला गया, तीनों पाइप को, a प्लस बी प्लस सी, मैं इस ब्रीफ में लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस सी, तीनों पाइप को कितना बजे एक साथ खोला गया? 10:30 बजे खोला गया। तीनों पाइप को एक साथ 10:30 बजे खोला गया। ठीक है, 10:30 बजे खोला गया, लेकिन पाइप सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया। ठीक है, यानी 2:30 बजे पाइप सी को बंद कर दिया गया, 2:30 बजे पाइप सी को बंद कर दिया गया, 2:30 बजे पाइप सी को बंद कर दिया गया। ठीक है, और पूरा टंकी जो है वो 8:30 बजे भर गया, फुल, पूरा टंकी 8:30 बजे फुल हो गया, 8:30 बजे पूरा टंकी फुल हो गया, 8:30 बजे पूरा टंकी फुल हो गया। ठीक है, तो x का मान बताना क्या होगा? x का मान का मतलब ये हुआ कि जो पाइप सी है वो पूरे टंकी को अकेला कितना घंटा में खाली कर देगा, ये हमसे पूछ रहा है। पाइप सी पूरे टंकी को अकेला कितना घंटा में खाली कर देगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? एक तो टैंक का कैपेसिटी चाहिए और पाइप सी का इफिशियंसी चाहिए। किसी भी हाल में हमको पाइप सी का इफिशियंसी लेकर आना है। अगर पाइप सी का इफिशियंसी आ जाएगा तो ये पता लग जाएगा कि पूरा टंकी कितना घंटा में खाली हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये दोनों बेसिक इंफॉर्मेशन पकड़ के टैंक का कैपेसिटी तो निकाल लो। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं ये दोनों बेसिक इंफॉर्मेशन पकड़ता हूं तो तुम बताओ टैंक का कैपेसिटी क्या बनेगा? इन दोनों का एलसीएम बनेगा। तो तुम बताओ टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा बताना? टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? तो 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताना? 16 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 48। तो टैंक का कैपेसिटी कितना हो गया? 48 यूनिट हो गया। टैंक का कैपेसिटी कितना हो गया? 48 यूनिट का हो गया, 48 यूनिट का। ठीक है, टैंक का कैपेसिटी 48 यूनिट का हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, पाइप ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा?
पाइप ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 48 बटा का 16, 3 हो जाएगा 3। और पाइप बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, 48 बटा का 24 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2। ठीक है, 2 हो जाएगा 2। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना इस क्वेश्चन में। हमको किसी भी हाल में सी का एफिशिएंसी चाहिए, यानी पाइप सी का एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है बस। तुम हमको ये बताओ पाइप सी जो है, तीनों पाइप 10:30 बजे खुला। ठीक है, तीनों पाइप 10:30 बजे खुला, लेकिन पाइप सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया। पाइप सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया। तो तुम हमको ये बताओ पाइप सी आखिर चालू कितना देर तक रहा, ये बताओ। पाइप सी कितना देर तक चालू रहा ये बताओ मेरे भाई। 10:30 बजे खुला, पाइप सी 2:30 बजे बंद है, तो कितना देर चालू रहा बताना मेरे भाई। 10:30 से 2:30 कितना बच जाएगा, कितना घंटा हो जाएगा, 11:30, 12:30, 1:30 और 2:30, यानी पाइप सी केवल 4 घंटा ही चालू रहा। पाइप सी केवल 4 घंटा ही चालू रहा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, कहां तक था मैं बताना जरा। चलो, मैं ये कहना चाह रहा था कि पाइप सी जो है वो कितना देर तक चालू रहा। ठीक है मेरे भाई, पाइप सी कितना देर तक चालू रहा, 10:30 बजे खुला और 2:30 बजे बंद कर दिया गया। तो पाइप सी जो है वो 4 घंटा ही चालू रहा मात्र। पाइप सी 4 घंटा चालू रहा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, लेकिन हमको ये बताओ, हमको ये बताना मेरे भाई, हमको ये बताना कि पाइप ए प्लस बी जो है, पाइप ए प्लस बी जो है वो 10:30 बजे खुला, 10:30 बजे खुला और 8:30 बजे तक टंकी फुल होने तक पाइप ए प्लस बी चालू रहा है। ठीक है, यानी पाइप ए प्लस बी बीच में नहीं बंद किया गया है। पाइप ए प्लस बी को बीच में नहीं बंद किया गया है। पाइप ए प्लस बी शुरू से लेकर आखिरी तक चल रहा है, शुरू से लेकर आखिरी तक चल रहा है। तो तू बता भाई, पाइप ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना घंटा तक काम किया है, कितना घंटा चालू रहा है ये बताओ। तो 10:30 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक कितना घंटा होता है बताना। 10:30 से रात के 10:30 12 घंटा होता है, लेकिन 2 घंटा घटा दोगे तो 10 घंटा तक चालू रहा, यानी पाइप ए प्लस बी 10 घंटा तक चालू रहा। ठीक है मेरा भाई, 10 घंटा तक चालू रहा। ध्यान से देखते रहना मेरा भाई। तो हमको इतना बताओ मेरे भाई, अगर पाइप ए प्लस बी 10 घंटा तक चालू रहा तो 10 घंटा में ये कितना यूनिट पानी भरा होगा। पाइप ए प्लस बी 10 घंटा में कितना यूनिट पानी भरा होगा ये बताओ। पाइप ए प्लस बी 10 घंटा में कितना यूनिट पानी भरा होगा। तो पाइप ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 2 5, 3 2 5, 1 घंटा में 5 यूनिट, तो 10 घंटा में कितना यूनिट पानी भरा होगा। तो 10 घंटा में 50 यूनिट पानी भरा होगा, 10 घंटा में 50 यूनिट पानी भरा होगा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन टैंक का कैपेसिटी तो 48 यूनिट का ही है। टैंक का कैपेसिटी तो 48 यूनिट का ही है। ठीक है मेरे भाई, लेकिन ये 50 यूनिट पानी कैसे भर लेगा। इसका मतलब कोई पाइप होगा, जो कुछ ऐसा पाइप लगा होगा जो टंकी को खाली कर रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बताओ कितना यूनिट पानी एक्स्ट्रा जा रहा है। 2 यूनिट पानी एक्स्ट्रा जा रहा है, 2 यूनिट पानी एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, अरे बताओ ना यार, टैंक का कैपेसिटी 48 यूनिट का है और ये पाइप ए प्लस बी 50 यूनिट पानी कैसे भर लेगा। इसका मतलब 2 यूनिट पानी जो है वो एक्स्ट्रा जा रहा है, और यही 2 यूनिट पानी को कौन खाली किया होगा, पाइप सी खाली किया होगा, जो आउटलेट पाइप है। तो 2 यूनिट पानी को कौन खाली किया होगा, 2 यूनिट पानी को पाइप सी खाली किया होगा, पाइप सी खाली किया होगा। ठीक मेरा भाई, ठीक है। तो इस लाइन को पकड़कर क्या पाइप सी का एफिशिएंसी नहीं आ जाएगा, इस लाइन को पकड़कर पाइप सी का एफिशिएंसी नहीं आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, पाइप सी 2 यूनिट पानी खाली कर रहा है, कितना घंटा लगा के। पाइप सी कितना घंटा तक चालू रहा है, 4 घंटा तक चालू रहा है। तो 4 घंटा में 2 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना यूनिट पानी खाली करेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से पाइप सी का एफिशिएंसी इजी वे में आ जाएगा। 2 यूनिट पानी खाली कर रहा है 4 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 2/4। 2/4 का मतलब हुआ 1/2, 1/2। ठीक है, यानी ये पाइप सी द्वारा 1 घंटे में खाली किया गया पानी है, 1 घंटे में खाली किया गया पानी 1/2, 1/2 यूनिट। 1 घंटा में कितना पानी खाली कर रहा है, 1/2 यूनिट। तो यही तो पाइप सी का एफिशिएंसी हो जाएगा। 1 घंटे में जितना पानी खाली करेगा पाइप सी, वही तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। तो पाइप सी का एफिशिएंसी यहां से कितना आ गया बताना। पाइप सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स का मान बताओ, यानी पाइप सी पूरा टंकी को कितना घंटा में खाली कर देगा ये बताओ। तो पूरा टंकी का कैपेसिटी कितना है, 48 यूनिट का। तो 48 यूनिट का कैपेसिटी है, तो पाइप सी अकेला इसको कितना घंटा में खाली कर देगा। तो पाइप सी का एफिशिएंसी से भाग लगाओ ना, समय पता लग जाएगा। तो 1/2 से भाग लगाएंगे तो 1 नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो कितना घंटा में खाली कर देगा, 96 घंटा में पाइप सी पूरे टंकी को खाली कर देगा। यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान कितना हो जाएगा, 96 घंटा हो जाएगा, 96 घंटा। ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखना, सवाल नंबर 26 क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 26 क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। सवाल नंबर 26 क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से,
दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 24 घंटा और 30 घंटा में पानी से भर सकता है। देखो मेरा भाई ध्यान से, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 24 घंटा और 30 घंटा में पानी से भर सकता है। मान लो कि ये पहला पाइप है और पहला पाइप किसी टंकी को कितना घंटा में भर सकता है, 24 घंटा में भर सकता है, 24 घंटा में, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा पाइप है, दूसरा पाइप भी उसी टंकी को कितना घंटा में भर सकता है, तो ये 30 घंटा में भर सकता है, 30 घंटा में, ठीक है। एक तीसरा पाइप इस टंकी को 8 घंटा 20 मिनट में खाली कर सकता है। एक तीसरा पाइप है जो आउटलेट पाइप है, ठीक है, वो इस टंकी को कितना घंटा में खाली कर सकता है, तो 8 घंटा 20 मिनट में खाली कर सकता है। मैं पूरे को घंटा में बदलूंगा, ये 8 घंटा 20 मिनट को पूरे को घंटा में बदल लो, तो ये 20 मिनट को घंटा में बदलना है खाली, तो 20 मिनट को घंटा में बदलोगे तो 60 से भाग लगाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो 8 प्लस का 1/3 घंटा हो गया, मतलब 8 3 24 25/3 घंटा हो गया, 25/3 घंटा हो गया, ठीक है। तो तीसरा जो पाइप है वो आउटलेट पाइप है, वो पूरे टंकी को कितना घंटा में खाली कर सकता है, तो 25/3 घंटा में खाली कर सकता है, 25/3 घंटा में खाली कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात तुमको समझ में आ गया, इतना बात तुमको समझ में आ गया। बस यहाँ मिनट को घंटा में कन्वर्ट करना था और कुछ था नहीं, ठीक है। तो यहां से बताओ मेरे भाई, हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगा, यहां से हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, बताओ फटाफट, तीनों का एलसीएम लगाओ, टैंक का कैपेसिटी आ जाएगा। टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 25 30 और 24 का एलसीएम कितना बनेगा, 25 30 और 24 का एलसीएम कितना बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 24 है, ये 25 है और ये 30 है, इन तीनों का एलसीएम लगाना है। तो 30 का मतलब क्या होता है, 5 गुना का 6, मैं इसका एलसीएम 30 ही मान लेता हूं, 5 गुना का 6 होगा, 25 होता है 5 गुना का 5, तो एक 5 ऑलरेडी चला गया हुआ है, एक 5 बचेगा, यहां आ जाएगा 5। 24 होता है 6 गुना का 4, 24 होता है 6 गुना का 4, तो 6 ऑलरेडी चला गया हुआ है, 4 बच गया, तो 4 यहां आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना बनेगा बताना, ये 50 25 चौक 100, 100 की गुना 6 में होगा तो 600 हो जाएगा, ठीक है। टैंक का कैपेसिटी कितना आ जाएगा, 600 हो जाएगा, 600, ठीक है मेरे भाई। टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600 कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। यहां से एफिशिएंसी बताना, पाइप 1 का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना फटाफट, पाइप 1 का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 600 बटा का 24 कितना हो जाएगा बताना, 24 दूना 48 हो गया, 12 120, 24 पंजे 120, 25 हो जाएगा। सेकेंड पाइप का एफिशिएंसी कितना होगा बताना, सेकेंड पाइप का एफिशिएंसी कितना होगा, 600 बटा का 30, तो कितना हो जाएगा बताना, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20। पाइप तीसरा जो है उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 600 बटा का 25 करेंगे तो 25 दूनी 50, 24 24 72 हो जाएगा, 72, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 72। ये आउटलेट पाइप है इसलिए इसका एफिशिएंसी मैं नेगेटिव रखूंगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना, आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यहां से बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गया। आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यदि इन पाइपों को क्रमशः दोपहर 1 बजे 4 PM और 6 PM में खोला जाता है तो टंकी कितना बजे खाली होगा ये बताना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, तीनों पाइप को क्रमशः 1 बजे 4 बजे 6 बजे खोला जाता है, ध्यान से सुनते रहना। तीनों पाइप को क्रमशः 1 बजे 4 बजे 6 बजे खोला जाता है। मान लो कि टंकी इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक भर जाएगा, ठीक है। ये शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले मैं आते ही पहला क्वेश्चन इसी पे कराया था, ठीक है। पहला पाइप को 6 बजे खोला जाता है, सॉरी पहला पाइप को 1 बजे खोला जाता है, पहला पाइप को 1 PM में खोला जाता है, ठीक है। इसके बाद ये पहला पाइप को 1 PM में खोला गया, इसके बाद जो दूसरा पाइप है उसको 4 PM में खोला जाता है, उसको 4 PM में खोला जाता है। ये दूसरा पाइप है जिसको 4 बजे खोला जाता है, और तीसरा पाइप है जिसको 6 बजे खोला जाता है, 6 PM में खोला जाता है। ये तीसरा पाइप है जो 6 बजे खोला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो टंकी कितना बजे फुल हो जाएगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ टंकी कितना बजे फुल हो जाएगा, मतलब टंकी कितना घंटा में भर जाएगा, हमको ये निकालना, ठीक है। तो पहले ये बताओ, तीनों पाइप अगर एक ही साथ खुलेगा तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तीनों पाइप अगर एक ही साथ खुलेगा तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, शिफ्टिंग से हम ला सकते हैं। तुम बताओ भाई, दूसरा पाइप जो 4 बजे खुल रहा है उसको अगर मैं 1 बजे ही खोल दूं, उसको मैं 1 बजे ही खोल दूं पाइप 1 के साथ, दूसरा पाइप जो 4 बजे खुल रहा है उसको मैं 1 बजे ही खोल दूं पाइप 1 के साथ, तो बताओ मेरे भाई, बताओ 1 बजे ही खोल दूंगा तो 3 घंटा में कितना यूनिट पानी एक्स्ट्रा भरेगा ये पाइप 2। अगर 3 घंटा पहले मैं इसको खोल दूंगा, पाइप 2 को 3 घंटा पहले चला दूंगा, 1 बजे ही चला दूंगा, तो 3 घंटे में एक्स्ट्रा पानी भरा जाएगा ना, एक्स्ट्रा पानी भरा जाएगा। तो कितना यूनिट पानी एक्स्ट्रा भराएगा ये बताओ, कितना यूनिट पानी एक्स्ट्रा भराएगा। अगर मैं इसको 3 घंटा पहले खोल दूंगा, यहां चला दूंगा, यहां पाइप 2 को यहां चला दूंगा, 1 के बजे चला दूंगा, तो 3 घंटा में कितना यूनिट पानी एक्स्ट्रा भरा जाएगा। पाइप 2 का एफिशिएंसी 20 है, 20, 1 घंटा में 20 यूनिट पानी, तो 3 घंटा में 60 यूनिट पानी एक्स्ट्रा भरा जाएगा। 60 यूनिट पानी ये एक्स्ट्रा भर लेगा, नहीं यानी टैंक की कैपेसिटी 60 यूनिट ज्यादा हो जाएगा, टैंक की कैपेसिटी 60 यूनिट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब पाइप 2 यहां पर नहीं है, पाइप 2 यहां पर आ गया, यहां पर 1 बजे खुल गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो पाइप 3 है वो 6 बजे खुल रहा है,
यानी 1 बजे अगर मैं इसको उठाकर 1 बजे ले आऊंगा तो ये 5 घंटे के बाद खुल रहा है। पाइप 3 जो है वो यहां से 5 घंटे के बाद खुल रहा है। अगर मैं इसको 5 घंटा पहले ही खुलवा दूं, पाइप 3 को अगर मैं 5 घंटा पहले ही खुलवा दूं, ध्यान से देखते रहना, पाइप 3 को अगर मैं 5 घंटा पहले ही खुलवा दूंगा, ठीक है, तो बताओ भाई 3 घंटा में कितना यूनिट पानी ये एक्स्ट्रा भर देगा, सॉरी 5 घंटा में कितना यूनिट पानी एक्स्ट्रा भर देगा। अगर मैं इसको 5 घंटा पहले ही खुलवा दूंगा तो ये 5 घंटा में कितना यूनिट पानी एक्स्ट्रा भर देगा, ये बताओ कितना यूनिट पानी एक्स्ट्रा भर देगा। देखो पाइप 3 जो है वो पानी खाली करने वाला पाइप है, सॉरी पानी खाली करने वाला पाइप है, इसका इफिशियंसी 72 है, 72 यानी 1 घंटा में 72 यूनिट पानी ये निकालता है। और इसको मैं 5 घंटा पहले ही खोल दूंगा तो तुम बताओ भाई 72 पंजे 360, 1 घंटा में 72 यूनिट पानी निकालता है तो 5 घंटा में 72 पंजे 360 यूनिट पानी ये निकाल लेगा, यानी टैंक की कैपेसिटी कम जाएगा, यहाँ पे टैंक का कैपेसिटी कम जाएगा, ठीक है। अगर मैं पाइप तीसरे पाइप को 5 घंटा पहले ही खोल दूंगा और तीसरा पाइप पानी खाली करने वाला पाइप है तो 5 घंटा में ये इतना यूनिट पानी 360 यूनिट पानी ये एक्स्ट्रा निकाल देगा ना, ये एक्स्ट्रा निकाल देगा। अब पाइप 3 को भी मैं यहां पे ले आया, पाइप 1 पहले से 1 बजे खुल रहा है, पाइप 2 भी 1 बजे खुल रहा है और पाइप 3 भी 1 बजे खुल रहा है, तीनों पाइप एक साथ खुल रहा है, तीनों पाइप एक साथ खुल रहा है, ठीक है। तो टंकी कितना समय में भर जाएगा ये निकालना है। तो तुम बता भाई फाइनली टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, बताना फाइनली टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा। तो 600 पहले था कैपेसिटी, 60 जुटेगा, फिर 360 घटेगा, तो -360 प्लस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 300 हो जाएगा, और 600 में से 300 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, टैंक का फाइनली कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 300 यूनिट का हो जाएगा, 300 यूनिट का फाइनली टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 300 यूनिट का हो जाएगा, 300 यूनिट का। और तीनों पाइप अगर एक साथ खुलेगा तो ये 300 यूनिट पानी को कितना समय में भर देगा, क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तीनों पाइप को अगर एक साथ खोलोगे तो 300 यूनिट पानी फुल करने में कितना टाइम लगेगा, तो तीनों पाइप का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो 25 इसका है 20 इसका है, तो 25 20 कितना हो जाएगा 45, और 45 और इसका इफिशियंसी -72 है, तो 45 -72 कितना हो जाएगा, यानी 45 माइनस का 72 निकालना है, ठीक है। तो 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 27 हो जाएगा, इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27, ठीक है। निगेटिव में इफिशियंसी जाएगा, 300 यूनिट पानी को खाली करने के लिए फाइनली कितना समय लगेगा, 27 इफिशियंसी के साथ अगर ये खाली करने के लिए कूदेगा तो कितना समय लगेगा, हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, इन तीनों का टोटल इफिशियंसी अगर लगाओगे तो 25 + 20 45 हो जाएगा, और 45 - 72 कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा, यानी तीनों का जो टोटल इफिशियंसी वो निगेटिव में जा रहा है। इसका मतलब तीनों पाइप को अगर एक साथ खोलोगे तो 27 यूनिट पानी खाली होगा 1 घंटा में, फाइनली 27 यूनिट पानी खाली होगा 1 घंटा में, 1 घंटा में 27 यूनिट पानी खाली होगा, तो 300 यूनिट पानी को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 300 यूनिट पानी को खाली करने में कितना समय लगेगा, तीनों पाइप का टोटल इफिशियंसी 27 है, इफिशियंसी से भाग लगाओगे तो समय नहीं आ जाएगा, तो 300 बटा का 27 करेंगे तो समय पता लग जाएगा नहीं। चलो मेरे भाई, तो यहां से काट कूट करोगे तो कितना होगा बताना, 3 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 100 मरतबे चला जाएगा, और 3 से ये 9 मरतबे चला जाएगा, तो 100 बटा का 9 घंटा लगेगा, कितना समय लगेगा, 100 बटा का 9 घंटा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कितना समय लगेगा, ये लगेगा 100 बटा का 9 घंटा समय लगेगा, ठीक है। अच्छा अब इसको जरा बदलना, इसको तोड़ना जरा पूर्णांक में, 100 बटा का 9 घंटा, इसको अगर मैं भाग लगाऊंगा तो 9 इकाई 9, एक 10 बचेगा, 9 इकाई 9, 11 पूर्णांक 1 बटा 9 घंटा हो गया, 11 पूर्णांक 1 बटा 9 घंटा हो गया, ठीक है मेरे भाई। इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, 11 घंटा प्लस का 1 बटा 9 घंटा, 1 बटा 9 घंटा को मैं किस में बदलता हूं, मिनट में, तो 60 से गुना करूंगा तो मिनट में आ जाएगा, ये 60 से गुना करूंगा तो मिनट में आ जाएगा, ये मिनट वाला पोर्शन हो जाएगा, 3 से 3 मरतबे चला जाएगा, 3 से 20 मरतबे चला जाएगा, यानी 20 बटा 3 मिनट हो गया, 20 बटा 3 मिनट हो गया, ध्यान से सुनना मेरा भाई, 20 बटा 3 मिनट हो गया। अब बताओ 20 बटा 3 मिनट को, 20 बटा 3 मिनट को अगर मैं सेकंड में बदलूंगा तो 20 बटा 3 मिनट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, 20 बटा 3 मिनट को ऐसे लिख सकता हूं, 6.2 बटा 3 मिनट, 6.2 बटा 3 मिनट, ये हो जाएगा। इसको मैं ब्रेक करूंगा तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मिनट और प्लस का 2 बटा 3 मिनट, 2 बटा 3 मिनट, और 2 बटा 3 मिनट को सेकंड में बदलूंगा क्योंकि यहां पर आंसर जो है वो सेकंड में भी है, ठीक है। सेकंड में बदलूंगा तो किससे गुना करना पड़ेगा, 60 से, ठीक है। तो 3 से कितना मरतबे चला जाएगा, 20 मरतबे, तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40 सेकंड, 6 मिनट 40 सेकंड, 6 मिनट 40 सेकंड आ जाएगा, ठीक है, 6 मिनट 40 सेकंड आ जाएगा। तो टाइम कितना लग गया फाइनली बताना, टाइम कितना लग गया,
चलो बड़ा भाई, अब यहां से बताना टाइम कितना लग जाएगा, बताना ध्यान से सुना। 11 घंटा तो पहले से था, 11 घंटा पहले से था। 20/3 मिनट को मैं यहां चेंज किया हूं। 20/3 मिनट का मतलब क्या हुआ, 6 मिनट 40 सेकेंड। अरे ये ना हुआ 6 मिनट 40 सेकेंड। 11 घंटा प्लस का हो जाएगा 6 मिनट, 6 मिनट प्लस का कितना हो जाएगा, 6 मिनट प्लस का 40 सेकेंड, प्लस का हो जाएगा 40 सेकेंड। इतना टाइम लग जाएगा टंकी को पूरा होने में। टंकी को भरने में 11 घंटा 6 मिनट 40 सेकेंड लग जाएगा, ठीक है। तो कितना बजे टंकी फुल होगा, 1 बजे खुला है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 1 बजे खुला है, ठीक है। 1 बजे खुला है, उसमें 11 घंटा प्लस 6 मिनट प्लस 40 सेकेंड अगर जोड़ेगा तो 1 बजे में 11 घंटा जोड़ेगा तो 12 बज जाएगा। 12 बज के 6 मिनट 40 सेकंड में टंकी पूरा हो जाएगा। 12 बज के 6 मिनट 40 सेकंड में टंकी पूरा हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे बताओ ना यार, 1 पीएम में तुमको ऐड करना है, कितना ऐड करना है, 1 पीएम में जोड़ना है 11 घंटा 6 मिनट और 40 सेकंड। इसको तुम जोड़ेगा तो कितना बच जाएगा, ये बताना कितना बच जाएगा। 1 बजे में 11 घंटा जोड़ेगा तो 12 बजेगा। 12 बज के 6 मिनट 40 सेकंड में जाकर टंकी फुल हो जाएगा। इतना बात तुम्हारा भेजा में नहीं घुस रहा है। चलो मेरे भाई, 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, 2 पाइप अलग अलग क्रम से 55 और 66 मिनट में टैंक को भर सकता है। देखना मेरे भाई ध्यान से, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे करते चले जाओ। एक जो पाइप है वो कितना मिनट में टंकी को भर सकता है, 55 मिनट में। एक जो पाइप है वो 55 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक दूसरा पाइप है जो उसी टंकी को 66 मिनट में भर सकता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और निकासी पाइप 1320 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है। एक तीसरा पाइप है जो निकासी पाइप है। निकासी पाइप का मतलब आउटलेट पाइप है जो पानी निकालता है। ये आउटलेट पाइप है और ये कितना मिनट में पानी निकालता है, कैसे पानी निकालता है, 1320 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो निकासी पाइप है वो 1 मिनट में 1320 गैलन पानी निकालता है। 1 मिनट में 1320 गैलन पानी निकालता है, ठीक है मेरा भाई। तो तुम बताओ ये क्या दे रखा है, निकासी पाइप 1 मिनट में 1320 गैलन पानी निकालता है। तो 1 मिनट में जितना पानी निकालता है वही तो उसका इफिशिएंसी हो जाता है, क्षमता हो जाता है। तो ये निकासी पाइप का इफिशिएंसी है। ये जो तीसरा पाइप है निकासी पाइप, उसका इफिशिएंसी दे दिया डायरेक्ट। उसका इफिशिएंसी कितना डायरेक्ट दे दिया, 1320 गैलन। इसका इफिशिएंसी कितना है, 1320 गैलन। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। ये जो तीसरा पाइप है निकासी पाइप, उसका डायरेक्ट इफिशिएंसी दे दिया 1320 गैलन, ठीक है। 1 मिनट में जितना पानी निकालेगा वही तो उसका इफिशिएंसी हो जाएगा निकासी पाइप का, ठीक है। तो ये निकासी पाइप का इफिशिएंसी है। चलो मेरे भाई आगे पढ़ो क्वेश्चन। तीनों पाइप 2 घंटे में टैंक को भर जाता है। यदि सभी 3 पाइप खुले हैं तो 2 घंटा में टैंक भर जाता है। सारा डाटा अगर मिनट में है तो 2 घंटा को भी मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 120 मिनट। यानी तीनों पाइप मिलकर 120 मिनट में टंकी को फुल कर देता है। यानी तीनों पाइप 120 मिनट तक खुला हुआ है, ठीक है। तीनों पाइप 120 मिनट तक खुला हुआ है। तो टैंक की क्षमता बताना क्या होगा, टैंक का कैपेसिटी बताना क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां से बताओ बेसिक इंफॉर्मेशन, यहां से अगर मैं निकालूंगा तो टैंक का कैपेसिटी मेरे अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, बताना मेरे अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा। टैंक का कैपेसिटी कुछ ना कुछ यूनिट मान के काम करना होगा। तो इन दोनों का एलसीएम ही लगा लेता हूं। तो टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 55 और 66 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 55 और 66 का एलसीएम कितना हो जाएगा। मैं 66 मानता तो 66 को 11 गुना 6 लिख सकता हूं। और 55 11 गुना का 5 होता है तो 11 ऑलरेडी है, ये 5 यहां जाएगा, ठीक है। तो टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, तो 30 की गुना 11 में होगा तो 330 यूनिट हो जाएगा। टैंक का कैपेसिटी कितना हो गया, 330 यूनिट, ठीक है। ये एज्यूमिंग डाटा है, ठीक है, ये एज्यूमिंग डाटा है। टैंक का कैपेसिटी 330 यूनिट का हो गया। तो तुमसे टैंक का कैपेसिटी पूछ रहा है तो 330 यूनिट आंसर मत मार देना, ठीक है। ये यूनिट में एज्यूमिंग डाटा है। तो फाइनली हमसे 330 यूनिट का वैल्यू तो पूछ रहा है। अरे टैंक का कैपेसिटी 330 यूनिट है तो 330 यूनिट का ही तो मान पूछ रहा है, क्या है, ठीक है। तो 330 यूनिट का मान कैसे आएगा, जब मेरे पास 1 यूनिट का मान आएगा। 1 यूनिट का मान कैसे आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाएंगे तो 1 यूनिट का मान आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डाटा है, ये टैंक जो तीसरा पाइप है, तीसरा पाइप आउटलेट पाइप, उसका एफिशिएंसी है 1320 गैलन। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है। तो मेरे अकॉर्डिंग डाटा हमको लेकर आना पड़ेगा कि मेरे अकॉर्डिंग जो तीसरा पाइप है आउटलेट पाइप, उसका एफिशिएंसी कितना है, उसका एफिशिएंसी कितना यूनिट है। जितना यूनिट होगा उसी का वैल्यू 1320 गैलन के बराबर में आएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा तो 330 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। चलो मेरे भाई, उससे पहले हमको ये बताओ
उससे पहले हमको ये बताओ, तुम बताओ पहला पाइप का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ। पहला पाइप का इफिशियंसी कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। पहला पाइप का इफिशियंसी कितना हो जाएगा बताना। पहला पाइप का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 330 बटा का 55। तो 11 गुना का 5 तो 55 कट ही जाएगा, 6 हो जाएगा 6। पहला पाइप का इफिशियंसी 6 हो जाएगा। दूसरा पाइप का इफिशियंसी कितना हो जाएगा बताना। दूसरे पाइप का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 66 है 66। 11 गुना 6 गुना 5 बटा का 66 से 66 समाप्त हो जाएगा। तो दूसरे पाइप का इफिशियंसी हो जाएगा 5। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से देखना। देखो तीनों पाइप 2 घंटा तक काम किया है, तीनों पाइप 2 घंटा तक काम किया है। इसका मतलब ये हो गया कि पहला पाइप प्लस दूसरा पाइप और प्लस तीसरा पाइप जो आउटलेट पाइप है, तीनों पाइप 2 घंटा तक काम किया। 2 घंटा में टंकी को फुल कर दिया, यानी 120 मिनट तक काम किया हुआ है। तीनों पाइप 120 मिनट तक काम किया हुआ, ठीक है। पहला पाइप भी 120 मिनट तक चला है, दूसरा पाइप भी 120 मिनट तक चला है और तीसरा पाइप भी 120 मिनट चला हुआ है, ठीक है। तो तुम बता भाई, पाइप 1 + 2 मिलकर, पाइप 1 + 2 मिलकर 120 मिनट में कितने यूनिट पानी भरा होगा ये बताओ। पाइप 1 और 2 का एफिशिएंसी पता है, तो पाइप 1 और 2 मिलकर 120 मिनट में कितने यूनिट पानी भरा होगा ये बताओ मेरे भाई। तो पाइप 1 + 2 का एफिशिएंसी कितना है, 6 5 11 यूनिट का, यानी 1 मिनट में 11 यूनिट पानी भरा होगा। तो 120 मिनट में कितना पानी भरा होगा, तो 120 गुना का 11, 120 गुना का 11 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 11 दूनी 22 के 2, 11 का 11 2 13, 1320 यूनिट पानी भरा होगा। देखना मेरे भाई, ध्यान से देखते रहना। पाइप 1 और 2 मिलकर 120 मिनट में 1320 यूनिट पानी भरा होगा, 1320 यूनिट पानी भरा होगा। लेकिन यहां पर टैंक का कैपेसिटी है कितना, टैंक का कैपेसिटी तो 330 यूनिट का है, टैंक का कैपेसिटी 330 यूनिट का है। तो 330 यूनिट जो टैंक का कैपेसिटी है, उससे जितना ज्यादा पानी भरा होगा पाइप ए और 2 मिलकर, जितना ज्यादा पानी भरा होगा पाइप ए और 2 मिलकर, उतना ही पानी खाली किया होगा कौन, ये पाइप जो तीसरा पाइप है आउटलेट पाइप, ये उतना ही एक्सेस पानी खाली किया होगा। मैं बताओ ना, ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी बता चुका हूं। तो टैंक का कैपेसिटी 330 यूनिट का है, पानी भर दिया ये दोनों मिलकर कितना, ये दोनों मिलकर पानी भर दिया कितना, 1320 यूनिट का। तो एक्सेस पानी कितना भर दिया बताना, एक्सेस पानी कितना भरा गया ये बताओ। टैंक की कैपेसिटी से जो एक्सेस पानी वो कितना भराया, तो 1320 में से 330 को घटाना है, ठीक है। 1320 में से 330 को घटाएगा तो कितना बनेगा बताना, ये 0 हो जाएगा, ये 2 12 में से 3 चला गया तो 9 हो जाएगा, और ये 12 बच जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। 990 यूनिट, 990 यूनिट एक्सेस पानी भरा है। ये दोनों पाइप मिलकर 990 यूनिट एक्स्ट्रा पानी भरा है, और जितना पानी ये एक्स्ट्रा भरेगा उतना ही पानी ये खाली किया होगा पाइप तीसरा पाइप। ये एक्सेस पानी जितना गया उतना ही पानी ये तीसरा पाइप खाली किया होगा, ठीक है मेरे भाई। तो तीसरा पाइप कितना पानी खाली किया होगा, ये जो तीसरा पाइप है वो कितना पानी खाली किया होगा, 990 यूनिट का पानी खाली किया होगा। अरे बताओ ना यार, तीनों पाइप मिलकर 120 मिनट में टंकी फुल कर देता है। तो टैंक का कैपेसिटी तो 330 यूनिट का है ना, तो 330 यूनिट से ज्यादा पानी जितना ये दोनों पाइप मिलकर भर रहा है, इसका मतलब उतना पानी पाइप 3 खाली किया होगा। जितना पानी एक्सेस जाता है टैंक के कैपेसिटी से, जितना पानी एक्स्ट्रा जाएगा उतना ही पानी जो आउटलेट पाइप है वो खाली करता है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। तो 990 यूनिट पानी जो है, 990 यूनिट पानी तीसरा पाइप खाली किया है, ठीक है। तो तुम बता मेरे भाई, तीसरे पाइप का इफिशियंसी यहां से आ जाएगा, तीसरे पाइप का इफिशियंसी यहां से आ जाएगा। बताओ मेरे भाई फटाफट, इफिशियंसी कैसे निकलेगा तीसरे पाइप का। तो 990 यूनिट पानी को, 990 यूनिट पानी को ये कितना घंटा में खाली किया होगा ये बताओ। तो तीसरा पाइप भी 120 मिनट ही चला हुआ है, तीसरा पाइप भी 120 मिनट ही चला हुआ है। तो 120 अगर मैं इससे भाग लगा देता हूं तो तीसरा पाइप का इफिशियंसी आ जाएगा। अरे 990 यूनिट पानी को 120 मिनट में खाली करता है, तो 1 मिनट में कितना यूनिट पानी खाली करेगा, वही नहीं इसका इफिशियंसी हो जाएगा। 990 यूनिट पानी को 120 मिनट में खाली करता है तीसरा पाइप, तो 1 मिनट में कितना पानी खाली करेगा, 990 बटा का 120 नहीं हो जाएगा। और 1 मिनट में जितना पानी खाली करता है वही तो उसका एफिशिएंसी हो जाएगा, वही तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई, यहां से एफिशिएंसी कितना आ जाएगा तीसरा पाइप का। अगर मैं 3 से काट दूंगा तो ये यूपर में हो जाएगा 33 और नीचे में हो जाएगा 4। तो तीसरा पाइप का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 33 बटा का 4 यूनिट। तीसरा पाइप का एफिशिएंसी कितना हो गया, 33 बटा का 4 यूनिट, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मैं तुमको शुरू में क्या बोला था, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा, उसका मुंह मिलाओगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीसरे पाइप का एफिशिएंसी कितना है, तीसरे पाइप का एफिशिएंसी है 1320 गैलन, और मेरे अकॉर्डिंग तीसरे पाइप का एफिशिएंसी कितना है, 33 बटा 4 यूनिट। तो इसका मुंह मिलाओ, इसका मुंह मिलाओगे तो 33 बटा 4 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 33 बटा 4 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 1320 गैलन दे रखा है, 1320 गैलन, 1320 गैलन दे रखा है।
33/4 यूनिट का वैल्यू अगर 1320 यूनिट है, 1320 गैलन है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा? तो 33 नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, इतना गैलन आएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू आया, 1 यूनिट का। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टैंक कैपेसिटी पूछ रहा है। टैंक की कैपेसिटी कितना है? 330 यूनिट है, तो हमसे 330 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू ये है, तो 330 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा? तो 330 में इसमें गुना कर देंगे तो ये फाइनली कितना आ जाएगा? 330 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। और 330 यूनिट का जो वैल्यू है वही टैंक की कैपेसिटी है। नहीं, बस यहां से काट कूट करोगे तो 330 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? चलो मेरे भाई, यहां से काट कूट करोगे तो 33 से कितना मरतबे चला जाएगा? ये 10 मरतबे चला जाएगा, 10 मरतबे, 10 मरतबे चला जाएगा। अब मैं गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा बताना? देखो, एक जीरो यहां, एक जीरो यहां है। 132 की गुना मैं 4 में करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 की गुना 2 में करूंगा तो 8 हो जाएगा, 8 13 चौका 52 हो जाएगा, 528 हो जाएगा। 132 की गुना 4 में करूंगा तो 528, एक जीरो यहां, एक जीरो यहां, डबल जीरो चिपक जाएगा, तो 52,800 गैलन हो जाएगा। ठीक है, 330 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 52,800 गैलन, यानी टैंक का कैपेसिटी कितना हो गया? 52,800 गैलन। ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुमको मैं ऐसा क्वेश्चन बार बार समझा रहा हूं कि जितना टैंक का कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर पानी भर रहा है कोई पाइप, तो जितना एक्स्ट्रा पानी भर रहा है वही आउटलेट पाइप उतना ही पानी निकालता है। सवाल नंबर 28 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? सवाल नंबर 28 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? दो पंप अकेले काम करते हुए क्रमशः 16 घंटा और 20 घंटा में एक टैंक को भर सकता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, दो पंप है, मान लो कि ये पहला पंप है और पहला जो पंप है वो किसी टंकी को कितना घंटा में भर सकता है? ये 16 घंटा में भर सकता है, 16 घंटा में। इसके बाद दूसरा पंप है, दूसरा पंप उसी टंकी को कितना घंटा में भर सकता है? तो 20 घंटा में भर सकता है, 20 घंटा में। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। गौरव ने दोनों पंपों को 10 घंटा 12 मिनट के लिए खोला। गौरव ने दोनों पंपों को 10 घंटा 12 मिनट के लिए खोला, 10 घंटा 12 मिनट के लिए खोला दोनों पंपों को। ठीक है, पंप 1 और 2, पंप 1 प्लस 2, दोनों पंपों को 10 घंटा 12 मिनट के लिए खोला और पाया कि टैंक में ओवरफ्लो होने के कारण 413 लीटर पानी जमीन पे गिर गया। ओवरफ्लो होने के कारण कितना पानी जमीन पे गिर गया? 413 लीटर पानी ओवरफ्लो के कारण जमीन पे गिर गया। ओवरफ्लो के कारण क्या हुआ? 413 लीटर पानी जमीन पे गिर गया। ठीक है, ठीक है। तो टैंक की कुल क्षमता बताना क्या होगा? टैंक की कुल क्षमता बताना क्या होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले हमको बेसिक इंफॉर्मेशन यहां से निकाल लेने दो, निकाल लेने दो। दोनों पंप का क्या, दोनों पंप का इंफॉर्मेशन दे रखा है। यहां से टैंक का कैपेसिटी आ जाएगा, तो तुम बता भाई यहां से टैंक का कैपेसिटी कितना आएगा बताना? टैंक का कैपेसिटी कितना आ जाएगा बताना? 16 और 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 16 और 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा बताना? 160 हो जाएगा, 20 अठे 160, 160 यूनिट हो जाएगा। टैंक की कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 160 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हमको ये बताओ, जो पहला पाइप है या पहला पंप है उसका एफिशिएंसी कितना बनेगा बताना? उसका एफिशिएंसी कितना बनेगा? 160 बटा का 16, 10 हो जाएगा 10। और जो दूसरा पंप है उसका एफिशिएंसी कितना बनेगा बताना? 160 बटा का 20 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8। ठीक है, ठीक है। चलो, गौरव ने दोनों पंपों को 10 घंटा 12 मिनट के लिए खोला गया। दोनों पंप को 10 घंटा 12 मिनट के लिए खोला है। देखो पूरा डाटा अगर घंटा में, तो इस 12 मिनट को भी घंटा में बदल लो, और 12 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग लगाना पड़ेगा। 60 से भाग लगाओगे तो ये 1 बटा का 5 हो जाएगा। तो 10 प्लस का 1 बटा का 5 कितना हो जाएगा? 10 + 50 51 बटा 5 घंटा हो गया। ठीक है, ये 51 बटा 5 घंटा हो गया। ठीक है मेरे भाई, 10 घंटा 12 मिनट का मतलब हुआ 51 बटा 5 घंटा हो गया। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखो इस क्वेश्चन में भी मुंह ही मिलाना है। ठीक है, तुम ये बताओ कि दोनों पाइप को कितना समय के लिए खोला गया है? 51 बटा 5 घंटा के लिए खोला गया। ध्यान से सुनते रहना, दोनों पाइप को, ये दोनों पंप को 51 बटा 5 घंटा के लिए खोला गया है। ठीक है, और टैंक का कैपेसिटी कितना? 160 यूनिट का टैंक का कैपेसिटी है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, अगर दोनों पंप को 51 बटा 5 घंटा के लिए खोला गया है तो इसके अकॉर्डिंग 51 बटा 5 घंटा में कितना यूनिट पानी भरा जाएगा? ठीक है, तो दोनों पंप का टोटल कैपेसिटी कितना है? 10 और 8 18 यूनिट का है, 18 यूनिट का। यानी 1 घंटा में दोनों पंप मिलकर, 1 घंटा में दोनों पंप मिलकर 18 यूनिट पानी भरता है। तो 1 घंटा में दोनों पंप मिलकर 18 यूनिट पानी भरता है, तो 51 बटा 5 घंटा में कितना यूनिट पानी भरेगा? तो 18 गुना का 51 बटा 5,
18 गुना का 51/5 इतना यूनिट पानी भरेगा। ठीक है मेरे भाई, इतना यूनिट पानी भरेगा। तो यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहां से कैलकुलेशन करूंगा तो हो जाएगा 18 इकाई 18, 18 इकाई 18 का 8 हासिल 1, 18 पंच 90, 1 91, 518/5, 518/5। और अगर मैं इसको दशमलव में ले जाऊंगा तो कितना बनेगा, तो 5 इकाई 5 चला जाएगा, 4 41, 5 8 40, 1 18, 5 तिहाई 15, 3 5 30, 183.6 यूनिट पानी भर देगा, 183.6 यूनिट पानी भर देगा। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, यहाँ कोई आउटलेट पाइप नहीं है, यहाँ कोई आउटलेट पाइप नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग टैंक का कैपेसिटी था कितना, 160 यूनिट का। मेरे अकॉर्डिंग टैंक का कैपेसिटी कितना था, 160 यूनिट का। ठीक है, और ये दोनों पाइप मिलकर 51/5 घंटा में कितना यूनिट पानी भर दिया, 51/5 घंटा में कितना यूनिट पानी भर दिया, तो सर 183.6 यूनिट पानी भर दिया, 183.6 यूनिट पानी भर दिया। ठीक है, तो तुम बताओ भाई, टैंक का कैपेसिटी 160 यूनिट का है और दोनों पाइप मिलकर 183.6 यूनिट पानी भर देगा। तो बताओ, टैंक की कैपेसिटी से ज्यादा पानी भरेगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आउटलेट पाइप नहीं है। आउटलेट पाइप रहता तो ओवरफ्लो नहीं होता है। ठीक है, आउटलेट पाइप रहता तो ओवरफ्लो नहीं होता है। ठीक है, यहां आउटलेट पाइप नहीं है। इसका मतलब अगर कैपेसिटी से ज्यादा अगर ये पानी, अगर ये दोनों पंप मिलकर भर रहा है, जितना पानी एक्स्ट्रा भरेगा उतना ही पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। तो कितना पानी ओवरफ्लो हो जाएगा बताओ मेरे भाई, 160 का तो कैपेसिटी है, 160 का कैपेसिटी है, भर दिया 183.6 यूनिट पानी, तो कितना पानी ओवरफ्लो हो गया होगा, 20 और 3 23.6 यूनिट, 23.6 यूनिट पानी क्या हो गया होगा, ओवरफ्लो हो गया होगा। इतना ही पानी ओवरफ्लो हो गया होगा, इतना ही पानी ओवरफ्लो हो गया होगा। ठीक है मेरे भाई, अब तुम क्या करो, मुंह मिला लो। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना पानी ओवरफ्लो हुआ है, 413 लीटर। मेरे अकॉर्डिंग कितना पानी ओवरफ्लो हुआ है, 23.6 यूनिट। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई, इसका अगर मैं मुंह मिलाऊंगा तो 23.6 यूनिट का वैल्यू तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 413 लीटर होगा, 413 लीटर होगा। 23.6 यूनिट का वैल्यू 413 लीटर है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, टैंक की क्षमता बताओ क्या होगा। तो टैंक की क्षमता 160 यूनिट है, 160 यूनिट। तो हमसे क्वेश्चन 160 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, 160 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 23.6 यूनिट का वैल्यू 413 लीटर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 23.6 बटा में आ जाएगा। ठीक है, ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट का वैल्यू आया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमसे कितना यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 160 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 160 से गुना करेंगे तो 160 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, नहीं, ये 160 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ये 160 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। 160 यूनिट का वैल्यू का मतलब टैंक का कैपेसिटी आ जाएगा, नहीं। चलो बड़े भाई, अब यहां से काट कूट करोगे तो क्या होगा बताना, ये दशमलव उड़ाऊंगा तो 1 0 यहां बैठ जाएगा, नहीं बैठ जाएगा, नहीं बैठ जाएगा। अब तुम बता मेरे भाई, 236 से ये कितना मरतबे जाएगा, ठीक है, 236 से ये कितना मरतबे जाएगा, तो 236 से तो ये जाएगा नहीं। ठीक है, ये जाएगा नहीं, तो मैं ऐसा करता हूं, पहले इसको मैं 2 से काट लेता हूं। ठीक है, या मैं 4 से भी काट सकता हूं, 4 से काट लेता हूं। ये 4 पंजे 20, 3 4 रमा 36, 59 हो जाएगा। और 4 से मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, 400, ये 400 हो जाएगा, 400। ठीक है, अब 59 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 7 मरतबे आराम से चला जाएगा। 7 नमा 63 के 3 हासिल 6, 7 बजे 35 6 41, 7 मरतबे आराम से जा रहा है, ये 7 मरतबे जा रहा है। तो फाइनली गुना करने पे कितना बनेगा बताना, तो ये 4 से 28 हो जाएगा, डबल जीरो ये बनेगा, तो 2800 लीटर बन जाएगा, 2800 लीटर। ठीक है, 160 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2800 लीटर हो जाएगा। तो टैंक की कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 2800 लीटर। ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 29 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 29 देखना है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। देखो, दो नल ए और बी क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। ठीक है, नल ए किसी टंकी को कितना मिनट में भर सकता है बताना, नल ए किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, 30 मिनट में। ठीक है, इसी प्रकार से जो नल बी है उसी टंकी को कितना मिनट में भर सकता है, 36 मिनट में भर सकता है, 36 मिनट में। देखते रहना मेरे भाई ध्यान से। ठीक है, दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन कुछ समस्या के कारण अपनी दक्षता के 5/6 और 9/10 कार्य करते हैं। कुछ समय के बाद समस्या को हटा दिया जाता है और पूरा टैंक 16.5 मिनट में भर जाएगा। तो फिर कितने समय बाद समस्या को दूर किया जाता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो,
सबसे पहले हमको यह बताओ कि दोनों नल किसी टंकी को 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकता है, तो हमको यह बताओ टैंक की कैपेसिटी कितना हो जाएगा। टैंक की कैपेसिटी यहां से बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो टैंक का कैपेसिटी नहीं निकल जाएगा। टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा बताना। 36 पंजे 180, एलसीएम कितना बन जाएगा 180 यूनिट। टैंक की कैपेसिटी हो गया 180 यूनिट का, ठीक है। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई जो हमारा नल ए है उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा और नल बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। तो नल ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 180 बटा का 30, 6 हो जाएगा 6। और नल बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना। 180 बटा का 36 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5, ये 5 हो जाएगा 5, ठीक है। इतना बात समझ गया मेरा। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। अब क्वेश्चन को पढ़ो शुरू से। दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन कुछ समस्या के कारण वो अपनी दक्षता के 5/6 और 9/10 ही कार्य करता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, लेकिन कुछ समस्या हो जाता है। समस्या के कारण जो दोनों नल का ओरिजिनल एफिशिएंसी है वो उस एफिशिएंसी से पानी को फिल नहीं कर रहा है, वो उस एफिशिएंसी से पानी को फिल नहीं कर रहा है जो उसका एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी के 5/6 और 9/10 एफिशिएंसी के साथ काम करता है समस्या के कारण। लेकिन कुछ समय के बाद समस्या को हटा दिया जाता है तो पूरा टैंक सारे 16 मिनट में भरा जाता है। पूरा टैंक सारे 16 मिनट में भरा जाता है तो फिर कितने समय के बाद समस्या को दूर किया जाता है, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, समस्या आया तो दोनों नल जो है अपना एफिशिएंसी खो बैठा, ठीक है, एफिशिएंसी खो बैठा। पहला नल का एफिशिएंसी कितना है, नल ए का एफिशिएंसी कितना है 6 है 6, और नल बी का एफिशिएंसी कितना है, तो नल बी का एफिशिएंसी 5 है 5। तो समस्या के कारण नल ए जो है वो अपने एफिशिएंसी के 5/6 एफिशिएंसी के साथ काम किया। तो 6 एफिशिएंसी था तो उसका 5/6 करेंगे तो कितना एफिशिएंसी के साथ काम किया होगा फिर समस्या के कारण, तो फिर 5 एफिशिएंसी के साथ काम किया होगा नल ए। अरे समस्या रहेगा तो एफिशिएंसी कम जाएगा ना, ठीक है। पहले एफिशिएंसी 6 था, लेकिन समस्या के कारण जो एफिशिएंसी था उसका एफिशिएंसी 5/6 हो गया। जितना एफिशिएंसी था उसका 5/6 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। तो पहले जितना एफिशिएंसी था 6, उसका 5/6 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तो नया एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 नहीं हो जाएगा। यानी खराबी के दौरान जो नल ए है वो 5 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। इसी प्रकार से नल बी का एफिशिएंसी 5 है 5, लेकिन खराबी के कारण ये अपना इस एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा है, जो इसका ओरिजिनल एफिशिएंसी है उसके 9/10 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो इसका ओरिजिनल एफिशिएंसी 5 है 5, इसके 9/10 एफिशिएंसी से काम करेगा, तो फाइनली कितना एफिशिएंसी से काम करेगा खराबी के दौरान, तो 9/2 का मतलब होता है 4.5 एफिशिएंसी से, ठीक है, 4.5 एफिशिएंसी से काम किया। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली जो नल ए है 6 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, लेकिन खराबी के कारण इसका एफिशिएंसी कितना हो जाता है 5 हो जाता है 5। इतना बात समझ गया। जो पाइप बी है वो इसका नॉर्मली एफिशिएंसी 5 है 5, इसका नॉर्मली एफिशिएंसी 5 है 5, लेकिन खराबी के कारण इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 4.5 हो गया 4.5। अरे इतना बात समझ में आ रहा है, नॉर्मल एफिशिएंसी 6 था, खराबी के कारण 5 हो गया। पाइप बी का नॉर्मल एफिशिएंसी 5 था, खराबी के कारण 4.5 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, ठीक है। चलो अब पढ़ो ध्यान से। कुछ समय के बाद समस्या को हटा दिया गया और पूरा टैंक सारे 16 मिनट में भर गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखो मान लो कि इस पीरियड पे दोनों नल को चालू किया गया, ध्यान से देखते रहना। इस पीरियड पे दोनों नल को चालू किया गया, यहां पर दोनों नल को चालू किया गया, ठीक है। दोनों नल को चालू करते ही इसमें खराबी आ गया। कुछ समय तक खराबी था नल में, मान लो कि इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक यहां तक नल में खराबी था। इस पीरियड तक यानी 30 समय तक नल में खराबी था। यहां से यहां तक जो समय है वो टी टाइम में ले लिया हूं। 30 समय तक नल में खराबी हो गया, ठीक है। 30 समय तक नल में खराबी हो गया, ठीक है। 30 समय के बाद दोनों नल को ठीक कर दिया गया। देखते रहना ध्यान से। 30 समय के बाद दोनों नल को ठीक कर दिया गया, तो फिर दोनों नल धराम काम कर रहा है और इस तरीके से यहां पे जाकर टंकी फुल हो गया, इस पॉइंट पे जाकर टंकी फुल हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे जाकर टंकी फुल हो गया, लेकिन पूरा टंकी जो फुल हुआ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक टंकी फुल हुआ ना। शुरू में यहां से यहां तक नल खराबी के कारण कुछ समय लिया होगा टंकी भरने में, फिर उसके बाद इस पीरियड पे जाकर नल ठीक हुआ, फिर उसके बाद कुछ और समय लिया होगा टंकी को भरने में, फाइनली यहां पे जाकर टंकी फुल हो गया। यानी इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक टंकी फुल हुआ है, ठीक है। और इस पीरियड से उस पीरियड तक जो टंकी फुल हुआ है, टोटल कितना समय में टंकी फुल हो गया है 16.5 मिनट लग गया। 16.5 मिनट में टंकी फुल हो गया। देखते रहना मेरे भाई ध्यान से, 16.5 मिनट में टंकी फुल हो गया।
साढ़े 16 मिनट में टंकी फुल हो गया। इसका मतलब इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक में जो टंकी फुल हुआ उसमें कितना टाइम लग गया, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक कितना टाइम लग गया, साढ़े 16 मिनट का पीरियड लग गया। यहां से लेकर यहां तक का जो पीरियड है वो साढ़े 16 मिनट का हो गया। यहां से लेकर इस बिंदु तक का जो पीरियड है वो साढ़े 16 मिनट का पीरियड है, ठीक है, जिसमें 30 समय तक नल में खराबी था। इसके बाद 30 समय के बाद यहां से जो यहां का पीरियड है उसमें नल में खराबी ठीक हो गया, उसके बाद टंकी पूरा हो गया। तो तुम बता मेरे भाई ये पीरियड कितना मिनट का बचा ये बताओ, ठीक है, इस पीरियड में कितना मिनट तक काम हुआ ये बताओ। ये पीरियड कितना मिनट का हुआ, देखो पूरा यहां से लेकर यहां तक पीरियड साढ़े 16 मिनट का है, यहां से लेकर यहां तक का पीरियड टी मिनट का है, तो यहां से लेकर यहां तक का कितना मिनट का पीरियड होगा, तो साढ़े 16 में से टी घटाएंगे तो यहां से लेकर यहां तक का जो पीरियड बनेगा वो साढ़े 16 माइनस टी मिनट का होगा। यहां से लेकर यहां तक का जो पीरियड बनेगा वो साढ़े 16 माइनस टी मिनट का होगा। और इस पीरियड में नल ठीक हुआ है, ठीक हुआ है, जो नल ठीक हो गया है वो ठीक हुआ जो नल है वो इस पीरियड में चला है और इस पीरियड में खराब नल चला हुआ है, ठीक है। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने समय बाद समस्या को दूर किया गया, कितने समय के बाद, यानी 30 समय के बाद, 30 समय के बाद समस्या को दूर कर दिया गया है। ये 30 समय तक खराब था, उसके बाद समस्या को दूर कर दिया गया है। तो टी का मान तो हमसे पूछ रहा है, टी का मान ही तो हमसे पूछ रहा है। अरे बताओ ना, 30 समय के बाद तो समस्या खत्म हो गया ना, यहां से लेकर 30 समय तक समस्या था, उसके बाद समस्या खत्म हो गया, तो टी का मान तो ही पूछ रहा है। 30 समय के बाद समस्या को समाप्त कर दिया गया, यानी टी का मान हमको निकालना है। तो तुम बता मेरे भाई टी का मान कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनते रहना, देखो हमारी बात ध्यान से देखो। इस पीरियड में भी दोनों नल काम किए हुआ है, इस पीरियड में भी दोनों नल खुला है और यहां से लेकर यहां तक जो पीरियड है उसमें भी दोनों नल खुला हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो तुम बता मेरे भाई इस पीरियड से इस पीरियड में तो खराब नल था, तो खराब नल था, तो इस पीरियड से खराब वाला जो खराब नल था इस पीरियड में वो कितना यूनिट पानी भरा होगा ये बताओ, कितना यूनिट पानी भरा होगा। इस पीरियड से इस पीरियड तक दोनों नल मिलकर कितना यूनिट पानी भरा होगा, ठीक है। तो खराब वाला ये पीरियड है, इस पीरियड में तो नल खराब था, तो खराब नल का एफिशिएंसी तो ये था, तो खराब नल का टोटल एफिशिएंसी कितना बनेगा, दोनों नल का टोटल एफिशिएंसी कितना बनेगा, 5 4 9 9.5 यूनिट, 9.5 यूनिट, ठीक है। यानी दोनों नल मिलकर खराब पीरियड में 1 मिनट में 9.5 यूनिट पानी भरता है, 1 मिनट में 9.5 यूनिट पानी भरता है। जबकि यही दोनों नल खराब समय था उसमें कितना समय तक चला है, टी टाइम तक चला है, टी टाइम तक। तो 1 मिनट में 9.5 यूनिट पानी भरेगा तो टी मिनट में कितना यूनिट पानी भरा होगा, तो 9.5 गुना का टी यूनिट पानी भरा होगा, इतना यूनिट पानी भरा होगा खराब पीरियड में। दोनों नल में जब खराबी था और दोनों नल टी समय तक चला है तो टी समय में कितना यूनिट पानी भरा होगा, तो दोनों नल जब खराब था तो 1 मिनट में टोटल कितना पानी भरा होगा, दोनों नल मिलकर 9.5 यूनिट पानी भरा होगा, 1 मिनट में 9.5 यूनिट पानी भरा होगा। और दोनों नल टी समय तक चला है तो टी समय में 9.5 गुना का टी यूनिट पानी नहीं भरा होगा। चलो अब इस पीरियड में सही है, इस पीरियड में नॉर्मल एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है दोनों नल, तो इस पीरियड में कितना पानी भरा होगा, तो इस पीरियड में चला कितना देर, 16.5 माइनस का टी मिनट चला, तो 1 मिनट में कितना यूनिट पानी भरा है दोनों नल। नॉर्मल जो एफिशिएंसी है, नॉर्मल एफिशिएंसी में 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 6 5 11, नॉर्मल एफिशिएंसी 6 और 5 11 है, 11, यानी 1 मिनट में 11 यूनिट पानी भरेगा। तो 16.5 माइनस टी मिनट में 16.5 माइनस टी मिनट में कितना पानी भरेगा, 1 मिनट में 11, तो 16.5 माइनस टी मिनट में 16.5 माइनस का टी, 11 गुना का 16.5 माइनस का टी यूनिट पानी भरा होगा, इतना यूनिट पानी भरा होगा, ठीक है मेरे भाई, इतना यूनिट पानी भरा होगा, ठीक है। अब हमको ये बताओ टी का मान आएगा तो आएगा कैसे, टी का मान आएगा तो आएगा कैसे। देखो इस पीरियड से इस पीरियड तक इतना पानी भरा, इतना यूनिट, इस पीरियड से इस पीरियड तक इतना यूनिट पानी भरा, और यहां जितना पानी भरा इतना यहां पर जितना पानी भरा, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल टैंक की कैपेसिटी के बराबर में पानी नहीं भर जाएगा। टोटल पानी कितना भरा, यहां जितना पानी भरा होगा दोनों नल मिलकर, यहां जितना पानी भरा होगा, तो दोनों को मिला देंगे तो टैंक के कैपेसिटी के बराबर में पानी भरा गया होगा। तो तुम बता मेरे भाई इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 9.5 टी प्लस का 11 इंटू 16.5 माइनस टी बराबर कितना हो जाएगा बताना। इतना यूनिट पानी यहां भरा, इतना यूनिट पानी यहां भरा, टंकी फुल हो गया, और टोटल कितना यूनिट पानी भरा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसी के बराबर में 180 यूनिट है, ठीक है, बराबर में 180 यूनिट कर देंगे, ठीक है। यहां से बताओ मेरे भाई जोड़ जाड़ करोगे तो कितना बनेगा, ये हो गया 9.5 टी प्लस का 11 के गुना इसमें होगा तो 11 5 55, 11 5 55 हासिल 5 चला जाएगा, 11 6 66, 66 5 71 के 1 हासिल 7 चला जाएगा, 11 का 11 7 18, 181.5 माइनस का कितना हो जाएगा 11 टी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा।
बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब बताओ 180 को मैं इधर ले आऊंगा और 9.5 में से 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1.5, माइनस का 1.5 उधर चला जाएगा। 180 को मैं इधर लाऊंगा तो इधर हो जाएगा 1.5, इधर हो जाएगा 1.5, इधर हो जाएगा 1.5, 180 इधर आएगा तो 181.5 माइनस का 180 1.5 बचेगा, और ये 9.5 माइनस का 11, ये माइनस का 1.5 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1.5t, ये हो जाएगा 1.5t, नहीं हो जाएगा 1.5t। तो तू बता मेरे भाई, ये 1.5 से 1.5 तो समाप्ति हो गया, एक मरतबे एक मरतबे समाप्ति हो गया। तो टी का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। 1 टी का वैल्यू 1 का मतलब हुआ कि 1 मिनट तक दोनों नल खराब रहा, 1 मिनट तक दोनों नल खराब रहा, 1 मिनट तक दोनों नल खराब रहा, ठीक है। और 1 मिनट के बाद दोनों नल खराब रहा, 1 मिनट तक दोनों नल खराब रहा, उसके बाद समस्या को दूर कर दिया गया। तो 1 मिनट के बाद समस्या को दूर कर दिया गया, इसका आंसर क्या बनेगा 1 मिनट, इसका आंसर क्या बनेगा 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट। चलो बड़े भाई, सवाल नंबर 30 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो मैं पीछे बताया हूं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो मैं पीछे बताया हूं।